नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज़ इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं तारापुर विधानसभा के आरजेडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी। बता दें कि इस बार फिर से तारापुर विधानसभा में जनता का सेवा करने के लिए पहुंच रहे हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं। आइए इनसे जानेंगे कि इस बार का 2025 विधानसभा का चुनाव आरजेडी के लिए कैसा होगा और तारापुर में क्या होने वाला है, वो आपसे जानते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार तारापुर विधानसभा में आरजेडी का सीट क्या होने वाला है सर? देखिए, तारापुर विधानसभा पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मैं था, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया था। यहाँ की महान जनता राष्ट्रीय जनता दल को वोट देके जिताने का काम किया और निश्चित तौर पे जी राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट अजय अरुण कुमार शाह यहाँ से जीता हुआ कैंडिडेट था। अच्छा। लेकिन उपचुनाव होने के कारण पूरे प्रशासन को जो स्थिति आज देख रहे हैं, एनडीए के लोग, चाहे वो 14 से लेके आज जो वोट की जो चोरी हो रही है, हाँ, प्रशासन सरकार मिलके किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहता है कि जो है और दूसरे दल सरकार बनाए। अच्छा। इसी के तहत पिछले बार प्रशासन ने, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी, डीएसपी जो तारापुर और खड़गपुर के डीएसपी थे, अच्छा, दोनों आदमी अपने से जो है थंब किया, अपने से जो है ना जाके बैलेट पेपर, ये आपको ईवीएम में वोट जो है ईवीएम का बटन दबाने का काम किया। डीएम हमारे जितने भी वोटर्स थे, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक वोटर थे, अच्छा, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल का बवायत था वोटर का, वहाँ पे शाम प्रताड़ित करने का काम किया गया, पीटने का काम किया, उसको उत्पीड़ित करने का काम किया, भड़काने का हड़काने का काम किया, जिसके चलते आप यदि बूथ का आप देखिएगा, पिछले चुनाव में जो आम चुनाव 2020 में हुआ था और पुनः जो 2021 में उपचुनाव हुआ, उसमें आप वोट का परसेंटेज देखिएगा तो बहुत अंतर हुआ है। और वैसे जगह पे जहाँ एनडीए के समर्थक थे, जहाँ पे लोग गांव में नगर नहीं रहते हैं, सब बाहर रहते हैं, वहाँ पे जो है 200% ज्यादा वोट हुआ। तो क्या लगता है कि आप प्रशासन के ऊपर आरोप तो कहने लगा रहे हैं? प्रशासन के ऊपर ये तो देखने की चीज है, आरोप लगाने का कहाँ बात है। आप देखिए, मेरे पास है अभी मेरे मोबाइल में, अच्छा, मेरे मोबाइल में है, रिकॉर्ड है कि आप देखिएगा कि मुखिया के चुनाव में जहाँ 300 वोट नहीं पूरा, जस्ट 5 दिन पहले जो है वहाँ पे पंचायती राज का चुनाव हुआ था। अच्छा। और वैसे बूथ पे जब जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय मुखिया के चुनाव में 300 वोट नहीं पूरा और 580 वोट विधानसभा में हो गया। जबकि आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि पंचायती राज चुनाव में उसी पंचायत के लोग रहते हैं और एक एक वोटर को पकड़ के ले जाते हैं। तब फिर जो है हम आरोप लगाने की कहाँ बात है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? क्या जनता इस बार जागेगी? जनता जागी हुई है, जनता मालिक है। अभी आप देख रहे हैं एसआईआर के जगह एसआईआर किस तरह से जो है वोट का चोरी कर रहा है। आप बताइए कि आज जो राहुल गांधी, तेजस्वी जी और समूचे वोट अधिकार यात्रा को लेकर चल रहे हैं, यात्रा जो लेकर गाँव जा रहे हैं, अपार समर्थन है। और ये जो है कोई ऐसा नहीं कि आज भाजपा वाले को बोलने का जो है या एनडीए वाले को बोलने का मुंह नहीं रहेगा, उसका जवाब दे। हम यदि आप जो है अभी 1 महीना पहले आपने ये घोषणा, आपने जो है ये घोषणा किया कि नहीं अब जो है ना वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण होगा। क्यों भाई? आप देख रहे हैं पूरे बिहार में बाढ़ से तबाही है, लोग घर में रहने का जगह नहीं है, गरीब गुरबा गाय माल लेकर के सभी जो है बाहर में खड़े हैं, बाहर में जो है रोड पे खड़े हैं। अच्छा। उसके बाद आप जो है क्या जरूरत, ऐसा क्या आम जरूरत पड़ गया, आप कह रहे हैं कि बाहरी जो है मतलब कि
आके यहाँ पे जो है तो आ क्या गए, तो किसका क्या दायित्व तो है? क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी जी इस बार मैदान में आके कई तरह से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश को टक्कर दे पाएंगे इस बार? आरजेडी की सरकार आ पाएगी बिहार में? नीतीश टक्कर क्या, नीतीश कहीं है ही हाँ नहीं। जिस तरह से कि कॉपी पे कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी जी, जितना योजना ला रहे हैं हर एक योजना को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने का भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है? तौर पे वो चाह रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, आपकी नजर के सामने में है जी। उन्होंने घोषणा किया तेजस्वी जी ने, हम जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 1500 रुपया प्रत्येक महिला, प्रत्येक जो है माई सम्मान योजना, नहीं प्रत्येक वृद्ध को, हाँ वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग को देंगे, विकलांगता योजना, और उनको बाध्य होकर घोषणा करना पड़ गया। 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं अभी तक? और तेजस्वी जी का सिर्फ यही घोषणा नहीं है कि सिर्फ 1500 रुपया महीना हम देंगे, उनका ये भी उनका ये है कि हम प्रत्येक जो है वर्ष जो है 200 रुपया, 1500 रुपया देने के बाद 200 रुपया बढ़ाएंगे भी। यदि इस साल हम 1500 रुपया दिए तो अगले वर्ष उसको 1700 रुपया करेंगे। अच्छा। तो उनको लग रहा है कि इस तरह जो है, जिस तरह 15 उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि जब 17 महीने की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम पहले जब 2020 में उनका घोषणा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को पहले रोजगार देने का, नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और उसी का प्रतिफल था कि जब जो है उनको मौका मिला 17 महीने में सरकार में एज ए डिप्टी सीएम उन्होंने ये काम कर दिखाया, काम किए, और 5 लाख जो है टीचर को जो है सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण करने का काम किया, और 3.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन काम। तो वैसे क्या लगता है कि इस बार तारापुर में खास करके क्या होने वाला है? तारापुर में देखते हैं कि चौतरफा विकास, चकाचक तारापुर को लेकर काफी फोटो वीडियो वायरल होते हैं, क्या विकास को लेकर क्या? अरे भाई आप जो है एक भी आप जाके देख लीजिए, क्या चौतरफा विकास बोल देने से चौतरफा विकास हो जाता है? इस चौतरफा विकास चले जाइए, तारापुर बाजार की बात कर रहे हैं, जहाँ लिखा है चकाचक जो है लिखा है, उसके बगल में आप चले जाइए, वहाँ पे जो है ना पूरा वैश्य समाज का जो है वहाँ पे बोवायत बसे हुआ है। आपने अभी कहा कि तारापुर में बड़ी बड़ी बोर्ड लगी हुई है, क्या बताया? चकाचक। आप जो है तारापुर के जस्ट जो है तारापुर बाजार में, पुरानी बाजार है, यहाँ की घनी आबादी है, आज जो है 20 साल से 15 साल से उसमें हम 10 दिन पहले हमको जाने का मौका मिला, और 15 हमको जो है ना 10 मतलब बुझिए कि 10 मीटर चलने में 10 मिनट लगा हमको जाने में, इतना पानी आबादी है वहाँ पे, जितनी घनी आबादी है उसके बावजूद। और आप अब बोलिए उसमें बोर्ड लगा दीजिए, चकाचक कुछ लगा दीजिए, तो उससे जो है ना जनता बताएगी, वहाँ की जनता मालिक होता है, वोट का अधिकार जनता को देने का हक है, वो बताएगी कि चकाचक है या और क्या है। आप एक प्रत्याशी हैं, तारापुर विधानसभा के हर एक गली, हर एक मोहल्ले में जाते होंगे, क्या लगता है अभी आप संग्रामपुर में भी देखे होंगे, संग्रामपुर का हालत क्या है? अरे संग्रामपुर की भी वही स्थिति है भैया, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं नीचे देख लीजिए, चलने के लायक नहीं है। माननीय हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, आप तारापुर और ये मत कहिए, हम तो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी 125 करोड़ देने का वादा किए थे बिहार को, और 101 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा किया था। आप कोई शहर चले जाइए हिंदुस्तान के कोई शहर में, हम तो बात जिसको स्मार्ट सिटी बनाया गया है सर, तो वो भी तो स्मार्ट सिटी में नहीं दिख रहा है। अरे भाई आप स्मार्ट सिटी क्या, उससे गंदा सिटी आपको, हम लोग के यहाँ चलिए असरगंज में देखिए, आपको वहाँ पे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, कच्चे का रास्ता है, यदि पक्का रास्ता है तो उसमें भी आपको लगेगा कि हम जो है ना स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी जो है नाम नहीं हो, लेकिन स्मार्ट सिटी से आप कोई शहर चले जाइए, चलिए आप भागलपुर चले जाइए, मुंगेर कूड़ा और कचरा भरा हुआ, और उसमें जो है ना बगल में है, जहाँ भी आपका जो है जिस रोड में आप जाइएगा वहाँ पे लगता है बरसात, एक बारिश हो जाएगी ना, आप पटना छोड़िए यहाँ का बात, पटना में आप चले जाइए कंकड़बाग, पटना में जोन जगह चले जाइएगा, वहाँ पे आपको बरसात के दिन में
यदि आपको लगे कि जो है हम मेरा जूता पैर में नहीं भूंगे तो आपको नाव का डेंगी लेके चलना होगा। अच्छा। तभी ये संभव है। विदाउट डेंगी आप जो है संभव नहीं है कि आप आपका जूता क्या अच्छा, बिहार पूरा पैंट तक भीग जाएगा। बिहार में अभी 125 यूनिट बिजली बिल फ्री मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? याद होगा क्या नीतीश जी कहे थे हाँ, कि बिजली किसी भी कीमत पे, लेकिन हम तो आपको बताया बिजली किसी भी कीमत पे फ्री नहीं फ्री करेंगे, नहीं किया जाएगा, उसका रेट उसका कम किया रेट कम जाएगा। किया जा सकता है, हाँ, किया नहीं जाएगा, जा सकता है। और आज जो है जैसे तेजस्वी जी ने ये घोषणा किया 200 यूनिट आम देने का आवाम वादा। को हम जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उनको बाध्य होके घोषणा करना पड़ा और 125 यूनिट फ्री बिजली देने का उन्होंने घोषणा किया। तो मैंने पहले ही बताया कि ये नकलची सरकार है। यही स्थिति जो है आपको 1500 वृद्धा पेंशन या विकलांग जो है उसमें भी 1100 किया। अच्छा। यही स्थिति आप देखिएगा, कुछ दिन में आप देखिएगा कोई न कोई रूप में कहेगा। कल या परसों हम देख रहे थे कि इमरजेंसी में जो है कैबिनेट का मीटिंग बुलाया और हमको लगता है इस पे शायद कुछ कहे भी 66,000 करोड़ रुपया हम जो है लोन ले करके और यहाँ को दीपावली के पहले 10,000 प्रत्येक महिला को 2,000 मतलब 10,000 रुपया देंगे। तो ये सब तो नकलची है ना, नकल। अच्छा, ये बताइए अगर और बाध्य कर दिए हैं तेजस्वी जी कि तुमको ये हम यहाँ के आम आवाम जो गरीबी में जी रहे हैं, यहाँ की जो स्थिति है बदतर स्थिति है आम आवाम की, आपको ये मुहैया कराना पड़ेगा। कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं। तारापुर में अगर इस बार अरुण साव विधायक बनते हैं तो तारापुर में सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो यदि हमारे नेतृत्व यदि हमको ये भार देंगे, मैं बनूंगा। मैं 2000 में भी चुनाव लड़ा। 1974 में मैं छात्र आंदोलन में जेल में रहा, 31 दिन जेल में रहा। और शुरू से हम लोग समर्पण है हमारा कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो है प्रतिनिधि चुनाए जाते हैं। जनता की जो भी मौलिक समस्याएं होगी उसको मैं भरसक प्रयास करूंगा समाधान हो। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारी आज जिस तरह से लूट खसोट मचाए हुआ है, FIR भी करता है, FIR करने का भी उसको पैसा चाहिए, फिर दूसरे आदमी के तरफ से जाता है उससे पैसा चाहिए उसको। हर जगह देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी। मैं प्रयास करूंगा कि जनता के सहयोग से, और जनता के नहीं होगा तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे, निश्चित तौर से हम निजात दिलाएंगे यहाँ के समस्या को समाधान करने। रोजगार के लिए क्या करेंगे तारापुर विधानसभा? हमारे नेता बोले हुए हैं कि सरकार सबसे पहले यदि होगी तो पलायन और रोजगार पे उनका, आप तो देखिए ही कि रोजगार के लिए उन्होंने जो है नौकरी जो है दिया 17 महीने में पुनः। लेकिन वो प्रतिबद्ध है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो मैं सरकारी नौकरी और रोजगार मुहैया कराने का काम करूंगा। हमारे नेता प्रतिबद्ध हैं, हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, तारापुर विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे अपनी ओर से? जनता को मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा। जनता के लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए कि पिछले बार 11th आवर में भी हमको सिंबल देने के बाद उन्होंने 76,000 अपार बहुमत देके जिताने का काम किया। सरकार भले हमको हरा, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जनता से यह आग्रह करता हूं कि तेजस्वी जी यूथ हैं, उनका दूरदृष्टि है, सोचने का क्षमता है, काम करने का जज्बा है। निश्चित तौर पे आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए और इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार आगे बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बन जाएगी? निश्चित। एक बिहार जो आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है हुजूम जो है उनके राहुल जी और काफी चलता है, काफी जो चल वोट अधिकार यात्रा में, तो
कोई नहीं रोक सकता है। इस बार जनता मन बना चुकी है। यहाँ के किस हर जाति हर धर्म के लोग, खास करके यूथ जी, वो चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी बिहार में युवा को सीएम बनाए, युवा को सीएम बनाए और फिर जो है बिहार का जो मानचित्र है वह ऊपर तक जो है। क्या लगता है कि सीएम जब तेजस्वी यादव जी बनेंगे तो क्या विशेष राज्य का दर्जा जो लगातार 20 सालों से चलता आ रहा है अभी तक नहीं बना है बिहार, क्या लगता है कि देखिए विशेष राज्य करेंगे? ये केंद्र का बात है जी। प्रयास तो ये हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। जब तक जिस चीज में ये लड़ाई लड़े हैं, इन्होंने ये ठाना था कि हम बिहार का जाति जनगणना करवाएंगे। इन्होंने कराया करा करके केंद्र में भेजा। 9वीं जो है अनुसूची में डालने के लिए इन्होंने बात किया। अब केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें भरोसा है जी कि आज न कल फिर जो है अगले बार पुनः जी आपके देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे। उस समय हमारा 9वीं अनुसूची में भी जाएगा और फिर जो है यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा बिहार। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी हमारे साथ थे तारापुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी आरजेडी के उम्मीदवार, इनका नाम है अरुण शाह। इस बार तारापुर विधानसभा में तारापुर जनता का सेवा करने के लिए आ रहे हैं। बाकी इस तारापुर विकास को लेकर और अरुण शाह जी के लिए क्या कहेंगे, क्या इस बार तारापुर में होने वाला है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद।